अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। हम पिछले लेक्चर से बच्चों बर सग़ीर का सकाफ़ती विरसा पढ़ रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ बर सग़ीर पाक व हिंद में मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग गुज़रे और उन्होंने आकर आबाद हुए और उन्होंने अपने असरात भी छोड़े उधर, यानी अपने कल्चर्स के। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में द्रावड़ के असरात पढ़े, आर्या के पढ़े कि ये भी लोग यहाँ आकर आबाद हुए और इन्होंने अपने जो कल्चर्स उनके असरात हमारे कल्चर पर भी पड़े। अब हम देखते हैं मुसलमान, उन्होंने बर सग़ीर पाक व हिंद पर क्या असरात छोड़े, लेकिन इससे पहले हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है इनका बैकग्राउंड, ये कब आकर आबाद हुए और क्या क्या इनकी मेन चीज़ें थीं। अब हम देखते हैं कि अरब भी दूसरी अक़वाम की तरह समंदर के रास्ते बर सग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। जिस तरह के द्रावड़ आर्य आए, ठीक है, ये सन 237 में आए। अरब मुसलमानों का पहला लश्कर जो बहरी लश्कर था वो मुगीरा इब्ने अबी आस की कमान में सिंध पर हमला आवर हुआ और शिकस्त खाई। इसमें हज़रत मुगीरा शहीद हो गए और ये हज़रत उमर का दौर था। तो ये भी आपका इसमें MCQ भी बन सकता है, ये किसका दौर था, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये हम सारा मुसलमानों की जो हिस्ट्री है डिटेल के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं और वो इनमें से MCQ भी बड़े बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बन सकते हैं, इसलिए हम ये पैराग्राफ ज़रा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि बाद अज़ां अरब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध पर हमला आवर हुई। अब ये किस सन पे हमला आवर हुई? सन 711 में। ये भी आपका MCQ बन सकता है। जिन्होंने कराची से मुल्तान तक का इलाका फ़तह कर लिया। चुनाचे अरबों की एक कसीर तादाद सिंध और पंजाब के इलाके में आबाद होगी और इनको ज़मीनें बतौर जागीर अलॉट कर दी गईं। अरबों ने इन इलाकों में फ़ौजी छावनियाँ भी कायम कीं ताकि इलाके के दिफा को मौसर किया जाए और अरबी रस्मुल ख़त को अरबों ने सिंध में मुतारिफ़ करवाया, जिससे मकामी लोग बहुत मुतासिर हुए। यही वजह है कि सबसे पहले कुरान पाक का तर्जमा भी सिंधी ज़ुबान में हुआ। अब जो ये वर्ड है ना, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। मुख्तलिफ़ जगह पे कई बुक्स में है कि कुरान पाक का तर्जमा सबसे पहले फ़ारसी ज़ुबान में हुआ, कहीं है कि कुरान पाक का तर्जमा सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में हुआ। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने कई वेबसाइट से पढ़ा, कई बुक्स देखी, तो उसका यही पूरा नतीजा निकला है कि कुरान पाक का तर्जुमा जो कि ज़्यादातर शवाहिद इसी के बारे में है कि सिंधी ज़ुबान में पहले हुआ। ठीक है, लेकिन वाकई सिंधी ज़ुबान में ही पहले हुआ है, लेकिन उसके बारे में ये है कि वो हुआ तो सिंधी ज़ुबान में पहले, लेकिन वो इतना तस्दीक याफ्ता तर्जुमा नहीं था, यानी वेरीफाइड नहीं किया गया था उससे, या मे बी वो कंप्लीट ना हो। लेकिन जो कई बुक्स और वेबसाइट्स में जो लिखा हुआ है कि फ़ारसी ज़ुबान में पहले हुआ, तो उसके बारे में ये है कि वो पहला तस्दीक याफ्ता तर्जुमा था, यानी कि वो वेरीफाइड हुआ था कई अदारों से कि हाँ ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसलिए हुआ तो पहले सिंधी ज़ुबान में है, लेकिन वो तस्दीक याफ्ता नहीं था। इसलिए हम इस तरह लिखेंगे कि जो कुरान पाक का तर्जुमा पहले सिंधी ज़ुबान में हुआ, लेकिन जो फ़ारसी ज़ुबान में भी कुरान पाक का तर्जुमा हुआ, लेकिन वो तस्दीक याफ्ता था। आगे है, हम देखते हैं कि अरबों के बाद तुर्क सरदार 10वीं सदी ईस्वी में बर सग़ीर में दाखिल हुए और उन्होंने तकरीबन 700 साल तक हुकूमत की। इस दौर में बहुत से मुसलमान मुबल्लिगीन हिंदुस्तान में दाखिल हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग की, और बहुत से हिंदू और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी इस्लाम अफराद जो है इनके तवस्सुत से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अब इन औलिया इकराम जो थे उनमें बड़े इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? हज़रत दाता गंजबख्श, शाह यूसुफ गर्देज़ी, शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाह शम्स तब्रेज़ी, मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फ़रीद शकर गंज, इनके नाम सर फहरिस्त हैं। यानी अब इस तरह भी पेपर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बर सग़ीर के मशहूर मुबल्लिगीन के नाम लिखें, कोई से 4 नाम लिखें, कोई से 2 नाम लिखें। इस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है सलातीने दिल्ली में से, यानी कि जो बादशाह थे मुसलमानों के, उनमें कौन कौन से थे? मोहम्मद गोरी, महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, ग़ियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये मुसलमानों के मशहूर बादशाह थे। ठीक है, पेपर में आपका आ सकता है कि मुसलमानों के मशहूर बादशाहों कोई से 4 बादशाहों के नाम लिखें।
اچھا، انہوں نے اپنی مضبوط حکومتیں ہندوستان میں قائم کی اور بر صغیر کی ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ پھر سن 1526 سے لے کر سن 1857 تک مغل حکمران بر صغیر پاک و ہند میں قابض رہے۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں نے بر صغیر کی ثقافت پر جو گہرے اثرات چھوڑے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔